क्योंकि कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता जाएगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वे कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आप अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। जब सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है उससे मन ही मन माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप दें। यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्रोध से बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर देता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना हमारे धन की ज़रूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहें किसी के भी साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे कैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए जीवन में लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा वे आपके पास खुद ही चल कर आएगा।
दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत जाने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता के गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर व आकर्षित बनाइए। दूसरी बात ये है आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2.5 साल के उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ कैसे बोलना है उसे ज़िंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये बोलना आ गया कि किसे कब कहाँ बोलना चाहिए, तो समझ लो कि उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं और माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी सीख मिली होगी। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।